जापानी बॉटनिस्ट थे जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। और इनका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि हमारे किसी भी कंट्री में जब जापान से आई है तो जापान की टेक्नोलॉजी की बात करें अपन, कि वहाँ उनका उद्देश्य था कि जापान में जो भी प्लांटेशन है या फ्लोरा है वो कोई स्पीसीज़ नेटिव वहाँ की जापान की अगर वो नष्ट हो गई है तो उसको पुनः रेस्टोरेशन का काम करना है। अब मियावाकी में छोटी छोटी जगह पे हम लगाएंगे तो उसका उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं हम उसको छोटी जगह को केयर कर सकते हैं, प्लांट्स बचे रहेंगे। दो तरह की हैं, एक तो जो है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट या इंस्ट्रिक्ट है ही नहीं, बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीशीज में तो हैं कि जो विलुप्ति के कगार पर हैं, और एक ऐसी स्पीशीज है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो हम विलुप्त होने से जो कगार पर हैं उनको बचाने के लिए मियावाकी पद्धति है कि छोटी जगह पर हम उन नेटिव प्लांट्स का पुनः रेस्टोरेशन करें जो कि कहीं किसी कारण से नष्ट न हो जाएं। ये मियावाकी कंसेप्ट है। इसमें डिस्टेंस का कोई नहीं है, इसमें मिनिमम यानी 1-1 फीट की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि मूल चीज़ है वो हमारी उस मियावाकी फॉरेस्ट में बची रहेगी। अब जंगल में लगाया, बहुत सारी जगह आपने लगा दिया, वहाँ इतने को कैसे कवर करेंगे, कैसे आप मेंटेन करेंगे, पेस्ट अगर लग गया तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ उद्देश्य यही है कि मियावाकी का कि हम जो स्पीसीज बिल्कुल खतरे में है उनको लगा करके कंजर्व करें, किसी कारण से नष्ट होने से बचाएं। वो बात नहीं है, अकीरा मियावाकी है। नहीं, मैं भी सही कह रही हूँ, सुन लीजिए सचिन जी, बात वही है। अब वो बात अलग है कि हर चीज़ में अपन नहीं हो रहा है। रेड मचेरा के नाम से उसको चाइना डबल बोलते हैं, वो चाइना का प्लांट है और उसकी विशेषता है वो हमेशा ग्रीन रहता है। अब आप उस चाइना वाले को ध्यान लगा रहे हो और आप सेवल पीपल जो कुछ है उसको यहाँ छोड़ रहे हो, समझिए ना मेरे। और दूसरा एक आम रस के नाम से आ रहा है, वो आजकल बड़ा महंगा है, 250-300 रुपये का प्लांट आ रहा है, तो 300 वाले आप लगा रहे हो, पीपल जामुन इनको छोड़ रहे हो। तो हमारा मतलब ये है कि हमारी जो नेटिव क्लाइमेट और उसमें डेवलप हो सकते हैं उन नेटिव प्लांट्स का ही अपन बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाने के अपने देश की कंपनियों का प्रमोट करेंगे। जापानी तकनीक है और इनके डिस्कवरर के नाम पे ही इसको नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पहले हम भूमि को तैयार करते हैं, उसमें से खरपतवार वगैरह हटा करके उसको हाई न्यूट्रिशन वैल्यू पर तैयार करते हैं। माने जिन भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल टेस्ट करते हैं, उसमें ह्यूमस, कंपोस्ट, जो फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे उचित मात्रा में इसका मिक्स करके, और इसके लिए हम बहुत छोटा एनक्लोज्ड एरिया से शुरू करते हैं, माइट बी 100 स्क्वायर फीट या अबव। और पर स्क्वायर फीट मियावाकी लगाने का जो खर्च आता है लगभग 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। इसमें फिर जब ज़मीन तैयार होती है दैट इज़ 80%, पूरी ज़मीन को गहरी खुदाई करके मिट्टी को छान के उसमें से जो भी पैथोजेंस हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, फिर उसको एनरिच किया जाएगा। एनरिच करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स इजीली सर्वाइव करते हैं, केवल उन्हीं प्लांट्स की स्पीशीज़ को सेलेक्ट करके उनको 1 या 1.5 फीट की दूरी पर बोया जाता है, सघन वन डेवलप करके। और बोने के बाद उसको चारों तरफ से ग्रीन नेट से कवर कर देते हैं या फेंसिंग कर देते हैं ताकि बाहरी हस्तक्षेप उसमें कम से कम 2-3 साल ना हो। विदिन 2 ईयर्स ये पौधे 8 से 10 फीट तक ले लेते हैं। और पास लगाने के पीछे उनका जो मेन एम है कंपटीशन के ज़रिए, मतलब प्लांट जब अपनी ग्रोथ के लिए, सनलाइट के लिए, फूड के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो उसका रूट सिस्टम बेटर डेवलप होता है। और सघन वन एरिया में 2 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा वहाँ पर वन बन जाता है कि फिर उसमें बायोडाइवर्सिटी अपने आप डेवलप होती है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो आने लगते हैं। आजकल पूरे वर्ल्ड में मियावाकी फॉरेस्ट डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा वजूद दिया जा रहा है। इंडिया में भी मोदी जी ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मियावाकी फॉरेस्ट तो डेवलप हो, और सरकार भी इस टेक्निक पर बहुत दबाव दे रही है। मेट्रोज़ में तो पार्क्स के अंदर एक छोटे छोटे एरिया को सब जगह मियावाकी डेवलप कर रहे हैं। तो इस टेक्निक पर मेरे को लगता है हम लोगों को काम करना चाहिए, छोटे एरिया में ही सही, लेकिन पहले मियावाकी एक डेवलप करें और हम कर लेंगे।